नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है मटर को सुअर फीड में शामिल करना। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है मटर को सुअर फीड में शामिल करना। सुअर पालन में फीड खर्च को कम करने के लिए हमें केवल ऐसे फीड सोर्स का उपयोग करना चाहिए जिनकी उपलब्धता बाजार में कम कीमत पर हो और वह सुअर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हो। जब कम कीमत पर उपलब्ध फीड सोर्स की बात आती है तो खेती के फसल अपशिष्ट सबसे आगे आते हैं, क्योंकि यह फसल अपशिष्ट किसानों के लिए प्रमुख फसल निकाल लेने के बाद उपयोगी नहीं रहते हैं और इनको खेत से बाहर करना किसानों के लिए चिंता का कारण बनता है। लेकिन खेती किसानों से विपरीत यह फसल अपशिष्ट सुअर पालक किसानों के लिए राहत बन सकते हैं, क्योंकि यह फसल अपशिष्ट सुअर के लिए सस्ती फीड के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने पर जानकारी देंगे। मटर को सुअर फीड में शामिल करने पर विचार किया जाए तो यह हमारे पास 4 प्रकार से उपलब्ध होते हैं। पहला प्रकार, हरी दानेदार मटर, जब यह सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। दूसरा प्रकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मटर के उत्पाद बनाने के बाद टूटा हुआ, ज्यादा गर्मी में जला हुआ, पिचका हुआ मटर, जिसे मटर उत्पाद बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है, जो मटर प्रसंस्करण उद्योग के लिए कचरा होता है। यह मटर प्रसंस्करण उद्योग से सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकता है। तीसरा प्रकार, मटर की हरी बेल, जब वह पूर्ण हरी हो, जब यह मुख्य रूप से हरे चारे के लिए उगाई गई हो। चौथा प्रकार, मटर की परिपक्व बेल या पौधा, जो मटर की फसल निकाल लेने के बाद बचता है। इन सभी प्रकार के मटर अपशिष्ट में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, जो कुछ इस प्रकार है। मटर की हरी दानेदार फली में 14% सूखा पदार्थ होता है और इसके सूखे पदार्थ में 19% क्रूड प्रोटीन, 14% तक क्रूड फाइबर और 4% अवांछनीय पदार्थ शामिल होता है। मटर प्रसंस्करण उद्योग वाले मटर के कचरे में 28% क्रूड प्रोटीन, 14 क्रूड फाइबर और 4% तक अवांछनीय पदार्थ होता है। इसमें प्रोटीन की अधिकता का कारण यह है कि इसमें मटर का छिलका अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि मटर प्रसंस्करण उद्योग में उत्पाद बनाने के लिए मटर से मटर का छिलका अलग कर दिया जाता है। पूर्ण रूप से हरी मटर की बेलों में 11% क्रूड प्रोटीन, 6% शर्करा और 4% फिनोल होते हैं। मीठे मटर की तुड़ाई के बाद खेत में छोड़े गए परिपक्व पौधे को मटर का भूसा कहा जाता है। इसमें 7 से 8% क्रूड प्रोटीन होता है और यह माइक्रो मिनरल से भरपूर होता है और विशेष रूप से इसमें कैल्शियम 2% होता है। मटर के भूसे में पूर्ण हरी मटर बेलों की तुलना में क्रूड प्रोटीन कम होता है। इसका मुख्य कारण परिपक्व पौधे के सूखने के दौरान पत्तेदार भाग का नुकसान है। बेल में पत्तों की मात्रा जितनी अधिक होती है उसमें प्रोटीन उतना अधिक होता है। इन 4 प्रकार के मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है। भाग ए में सब्जी मंडी से खरीदी गई हरी मटर को सुखाकर उसकी साइलेज बनाने के बाद प्राप्त फीड और मटर प्रसंस्करण उद्योग के मटर अपशिष्ट को सुखाकर प्राप्त फीड है। इन दोनों में सूखे पदार्थ के आधार पर औसतन 20% तक क्रूड प्रोटीन होता है। दूसरा भाग बी। भाग बी में दूसरे प्रकार में पूर्ण रूप से हरी मटर की बेल है, जिसे छोटे टुकड़ों में काटकर इसे साइलेज में परिवर्तित करके सुअर फीड के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसमें सूखे पदार्थ के आधार पर 11% तक क्रूड प्रोटीन होता है। मटर के पौधे से मीठे मटर की तुड़ाई के बाद खेत में छोड़े गए परिपक्व पौधे को, जिसे मटर का भूसा कहा जाता है, इसे सुअर की फीड में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर का यौगीकरण ज्यादा जटिल होता है जिसे सुअर ठीक से पचा नहीं पाते हैं। इसे सुअर फीड में शामिल करने पर यह सुअर के विकास में कोई खास योगदान नहीं देगा और न ही यह फीड खर्च को कम करने में सहायक है। इसलिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इसे सुअर की फीड में शामिल ना करें। पहले हम दोनों प्रकार के मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने से होने वाले फायदे देख लेते हैं। तो मटर अपशिष्ट और मटर अपशिष्ट की साइलेज को सुअर फीड में शामिल करने पर होने वाले फायदे कुछ इस प्रकार है। पहला फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने पर सबसे पहला फायदा तो यह है कि यदि मटर अपशिष्ट हमें सस्ती कीमत पर उपलब्ध होता है तो यह सुअर फार्म में फीड खर्च को कम कर सकता है। दूसरा फायदा,
मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने पर दूसरा फायदा यह है कि मटर अपशिष्ट के सूखे पदार्थ में 10 से लेकर 25% तक प्रोटीन होता है और मटर अपशिष्ट को सुअर की फीड के लिए तैयार करने का खर्च 6 से लेकर 10 रुपए प्रति किलो आता है, जो कि अन्य प्रोटीन फीड की तुलना में कीमत के आधार पर बहुत कम है। तीसरा फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने का तीसरा फायदा यह है कि मटर माइक्रो मिनरल्स से भरपूर होता है और यह सभी माइक्रो मिनरल्स सुअर के अच्छे और तेजी से विकास के लिए आवश्यक है। चौथा फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने का चौथा फायदा यह है कि मटर में 2% कैल्शियम होता है, जो क्रीपर फीड, ब्रीडिंग पशु की फीड और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर की फीड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने का पांचवा फायदा यह है कि मटर में बहुत कम अपच पदार्थ होता है, जो सुअर द्वारा फीड को पूर्ण रूप से पचाने में मदद करता है। और मटर में कम अपच पदार्थ होने के कारण इसमें मौजूद सरल यौगीकरण वाला फाइबर है, जिसे सुअर आसानी से पचा सकता है। छठा फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने का छठा फायदा यह है कि मटर में वह सभी विटामिन होते हैं जिनकी सुअर को बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है। सातवां फायदा, मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने का सातवां फायदा यह है कि मटर में अमीनो अम्ल की पूरी श्रृंखला होती है, जिनका काम सुअर के शरीर में फीड को मांस में परिवर्तित करने का होता है। मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि सुअर को कोई नुकसान नहीं हो। तो यह सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली सावधानी, मटर अपशिष्ट को कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे सुअर की फीड में सही संतुलित फीड फॉर्मूला के अनुसार उपयोग करना चाहिए। मटर अपशिष्ट को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर, क्रीपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फेटनस सुअर, ब्रीडिंग सुअर और दूध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में मटर अपशिष्ट को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। दूसरी सावधानी, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फार्म पर जो मटर अपशिष्ट सुअर की फीड में उपयोग कर रहे हो, उनके उत्पादन में बहुत अधिक कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया हो। तीसरी सावधानी, मटर अपशिष्ट की फीड को सुअर की फीड में बेहतर उपयोग करने के लिए इसका निर्जलीकरण करके इसकी साइलेज बनाना जरूरी है। चौथी सावधानी, मंडी और प्रसंस्करण उद्योग से लाए गए मटर अपशिष्ट को सुअर को खिलाने या साइलेज बनाने से पहले इसे पक्के फर्श पर फैलाकर उसकी जांच कर लें और उसमें मौजूद प्लास्टिक, कांच, किल के टुकड़े आदि अवांछित पदार्थ को अलग कर दें। पांचवी सावधानी, अपने सुअर के लिए कभी भी सड़े गले और फफूंद लगे मटर अपशिष्ट का उपयोग न करें, नहीं तो यह आपके सुअर के लिए फूड पॉइजनिंग और फंगल संक्रमण का कारण बन सकता है। छठी सावधानी, मटर अपशिष्ट में मेथोनाइन और ट्राइफोफेन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए यदि आप सुअर फीड में मटर अपशिष्ट का उपयोग करते हैं तो आपको मेथोनाइन और ट्राइफोफेन सुअर फीड में अलग से शामिल करने की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर आप सस्ते मटर अपशिष्ट का उपयोग अपने फार्म पर सुअर की फीड में कर सकते हैं और अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर सकते हैं। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।